आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता? आपका पैसा? आपकी जॉब? आपका घर? नहीं। सिर्फ एक चीज है जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, और वो है आपका अपना दिमाग, आपका माइंड। और इस एक चीज को कंट्रोल करके आप अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की फिलॉसफी के बारे में, जिसे कहते हैं PMA, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये सिर्फ थिंक पॉजिटिव बोलने से कहीं ज्यादा है। PMA एक माइंडसेट है, एक जीने का तरीका है। ये विश्वास है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में कमाल की चीजें होने लगती हैं। तो अगर आप PMA को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तो आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक गॉड गिवन शक्ति है। आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पालेंगे, ताकि आपकी क्रिएटिव एनर्जी हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करे। आप पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपके अंदर का जो डर है, जो आपकी क्रिएटिव पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस पर आपका कंट्रोल होगा। आप अपने पास्ट के फेलियर्स और दुख के बारे में सोचना बंद कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को उन चीजों की तरफ डायरेक्ट करेंगे जो आप सच में लाइफ में चाहते हैं। ये सब हासिल करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। द ओनली रिसोर्स यू नीड इज योर ओन कमिटमेंट। तो सवाल यह है कि ये PMA, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप कैसे किया जाए? ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की जरूरत है। ये आपकी लाइफ का एक आदत, एक हैबिट बन जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सांस लेते हैं बिना सोचे समझे। चलिए, इसके पहले रूल से शुरू करते हैं। पहला सूत्र: पूरे विश्वास के साथ अपने माइंड पर कंट्रोल कीजिए। आपका दिमाग इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा आश्चर्य है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसमें लगभग 10 बिलियन, यानी 10 अरब से भी ज्यादा सेल्स हैं। और ये सारे सेल्स आपके कमांड पर काम करने के लिए बने हैं। लेकिन सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। हिस्ट्री के सबसे ग्रेट लोगों ने अपनी मेंटल पावर्स को बेहतर तरीके से यूज करने की एबिलिटी से ही ग्रेटनेस अचीव की। उनका PMA उनका मल्टीप्लायर था। तो आज से ही पूरे विश्वास के साथ अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है। एक छोटा सा लर्न बाय डूइंग एक्सरसाइज है। रोज सुबह उठकर शीशे में देखकर खुद से ये कहिए: मुझे विश्वास है कि मेरा माइंड मेरा है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस सबको कंट्रोल और डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करूंगा। इसको बोलने से आपको इस पर विश्वास करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर एक हुक है, कमिटमेंट टू द कमिटमेंट। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकास कप के सेलर डेनिस कॉनर से आता है। 1983 में 138 साल में पहली बार अमेरिका ये रेस हारा, और टीम का लीडर था डेनिस कॉनर। सबने उन्हें ब्लेम किया, लेकिन 4 साल बाद कॉनर ने वही कप अमेरिका के लिए वापस जीता। उनसे पूछा गया, ये कैसे किया? उन्होंने कहा, इट वॉज अ कमिटमेंट टू द कमिटमेंट। एक बार जब आप किसी चीज के लिए ऐसी कमिटमेंट कर लेते हैं, तो आपका पूरा फोकस बस एक ही काम पर होता है। आपकी लाइफ के बाकी सारे काम साइड में हो जाते हैं। तो आज ही PMA डेवलप करने के लिए ये कमिटमेंट टू द कमिटमेंट का यूज कीजिए। अब आते हैं दूसरे सूत्र पे। अपने माइंड को उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, और उन चीजों से दूर जो आपको नहीं चाहिए। एक पुरानी कहावत है, एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। आपके माइंड में जो सबसे पावरफुल डीप थॉट्स आते हैं, वो शब्दों से नहीं, पिक्चर्स से आते हैं। मेंटल इमेजेस का आपके इमोशंस पर सीधा असर होता है। इसलिए अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करना सीखे। सिर्फ ये मत कहिए, मुझे और स्ट्रांग बनना है। इसकी जगह कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जब आप स्ट्रांग बन जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि हर सिचुएशन में आप एक अच्छा, पॉजिटिव, हेल्दी रिएक्शन दें। आप किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव आउटकम को अपने दिमाग में इमेजिन करके उसे रियलिटी की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर दुख, हर फेलियर, हर परेशानी में उसके बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज यानी सीड ऑफ बेनिफिट छिपा होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये सोचिए कि जो हो गया सो हो गया। आप बीती हुई घटना को बदल नहीं सकते, लेकिन आप प्रेजेंट और फ्यूचर को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। खुद से कहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और फिर उस एक्सपीरियंस से क्या अच्छा निकल सकता है उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो तीसरा सूत्र क्या है? यह आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, द गोल्डन रूल। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप उनसे अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं।
ये एक छोटा सा डिफरेंस ही बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। जैसे अगर आपको खुद के लिए खुशियाँ चाहिए तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि आप अपने थॉट्स, एक्शंस और एनर्जी को दूसरों को खुशी देने में लगा दें, छोटी छोटी चीज़ों में। जब आप किसी दूसरे को बिना किसी पर्सनल गेन के खुशी देते हैं तो आपको इसके बदले में कई गुना खुशी मिलती है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। अब चौथे सूत्र की बात करते हैं। सेल्फ एनालिसिस करके सभी नेगेटिव थॉट्स को निकालिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। नेगेटिव थॉट्स आमतौर पर 4 कारण से आते हैं। आप इन्हें 4 ऐसी पार्टी समझ सकते हैं जिनमें आपको शामिल होने से मना करना है। पहली, दया पार्टी, जब आप अपने आप पर तरस खाते हैं। दूसरी, मूर्ख पार्टी, जब आप किसी और पर दोष लगाने के लिए किसी को ढूंढते हैं। तीसरी, अहंकार पार्टी, जब आपका ईगो हर्ट हुआ हो। और चौथी, घृणा पार्टी, जब आप स्वार्थी यानी सेल्फिश हो रहे होते हैं। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं, खुद से पूछिए क्या चल रहा है। इन 4 पार्टीज की लिस्ट देखिए और देखिए कि इनमें से कोई कारण तो नहीं है। फिर उसे दूर खींचिए। इसके बाद आता है 5वां सूत्र, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। खुश रहने के लिए खुशी का प्रदर्शन कीजिए, उत्साही बनिए, एंथुजियाज्म दिखाइए, खुद पर और पूरी दुनिया पर हंसिए। धीरे धीरे आपको इंटरनल खुशी और जोश फील होने लगेगा। लोग पॉजिटिव लोगों को पहचान लेते हैं और उनके आसपास रहना चाहते हैं। चिंता करना है तो पॉजिटिव ढंग से चिंता कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या गलत हो सकता है, बल्कि जागरूक होकर ये सोचिए कि क्या सही हो सकता है। रोज एक निश्चित टाइम सेट कीजिए जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। अपने आप को ऐसे देखिए मानो आपने उन गोल्स को पहले ही अचीव कर लिया है। फील कीजिए कि कैसा लगता है उस गोल को हासिल करके। अब आते हैं सबसे जरूरी सूत्र पर। सूत्र नंबर 9, गोल सेट कीजिए। आपके पीएमए को एक दिशा, एक डायरेक्शन की जरूरत है। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तब आप अपने माइंड को उस गोल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोल सेट करने का एक 6 लेटर फॉर्मूला है, DESIRE, डिजायर। डी से डिटरमाइन, निर्धारित कीजिए बिल्कुल क्लियर कि आप क्या चाहते हैं। बी स्पेसिफिक। ई से इवैल्यूएट, मूल्यांकन कीजिए कि आप बदले में क्या देंगे। एस से सेट, एक तारीख, एक डेट सेट कीजिए जब आप उसे हासिल कर लेंगे। आई से आइडेंटिफाई, एक प्लान बनाइए, उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू कीजिए। आर से रिपीट, अपने प्लान को लिखकर रोज सुबह और शाम उसे जोर से पढ़िए। और ई से ईच डे, हर दिन पढ़ते वक्त इमेजिन कीजिए, फील कीजिए और बिलीव कीजिए कि आपने अपने गोल्स हासिल कर लिए हैं। याद रखिए, आपका माइंड जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे एक पीएम के साथ आपका माइंड हासिल भी कर सकता है। आप जैसे ही सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के थॉट्स को अपनाते हैं, वैसे ही आप पॉवर्टी और फेलियर के थॉट्स को दूर कर देते हैं। तो आज हमने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को समझा। अपने माइंड पर कंट्रोल करना, सही चीज़ों पर फोकस करना, नेगेटिविटी को दूर करना, खुश रहना और एक क्लियर गोल सेट करना। ये कोई वन डे मैजिक नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है। एक ऐसी जर्नी है जिसे आप आज, अभी, इसी पल शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किधर जाएंगे? एक ऐसी लाइफ की तरफ जिसमें शक्ति है, पर्पस है, एक ऐसी लाइफ जो सैटिस्फैक्शन और आनंद से भरी है। पीएमए के साथ लाइफ को जिए, ये ऑसम है।